बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा तगड़ा फ़ैसला सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब से हम उम्मीद रख सकते हैं और उन्होंने ही फ़ैसला दिया है। ये इमरान खान की जो फैमिली की ऑडियो लीक का मामला था उस पर जो अदालत की जानिब से डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं DGISI को और बाकी जो इदारे हैं उनको जो अहकामात जारी किए गए हैं और दरख्वास्त की कॉपी भी भिजवाई गई है और जो अदालत की जानिब से एक तगड़ा फ़ैसला भी और अदालत में एक अहम समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन शेड्यूल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। मैंने आपको कहा था कि ऐसी दरख्वास्त को तो एतराज़ के तौर पे एतराज़ के तौर पर ही मुकर्रर होना चाहिए। ऐसी दरख्वास्तें तो मेंटेनेबल नहीं हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में लिख दिया कि अब कोई भी इंतखाबात के इल्तवा की बात नहीं करेगा तो ऐसी जो दरख्वास्तें हैं उनका समाअत के लिए फ़ौरन मुकर्रर होना और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जो हर दरख्वास्त पर इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर दरख्वास्त पर एतराज़ लगाने के लिए तैयार बैठा होता है, वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो बग़ैर अगर कोई एतराज़ के ऐसी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर देता है, बाकायदा तौर पर बेंच बन जाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये बाकायदा तौर पर तौहीन सुप्रीम कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल रोकने से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दी कि यह मामला इलेक्शन कमीशन का है, अदालत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब यही बात जब आपका लेना देना नहीं था तो रजिस्ट्रार ऑफिस की ज़िम्मेदारी थी उस पर एतराज़ लगाते और बतौर एतराज़ केस पर नंबर ना लगता बल्कि बतौर एतराज़ केस सुना जाता। आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाक़ी नज़फ़ी साहब की अदालत में हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ आज मज़ीद कई दरख्वास्तें दायर हुई थी और उसमें एहसन इकबाल का जो हल्का है नारोवाल का, उसकी दरख्वास्त भी दायर की गई थी और उसमें भी वकला की जानिब से अदालत को बताया गया कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून एक एक करके तमाम हल्के चैलेंज करेगी लाहौर हाई कोर्ट में। वो जस्टिस अली बाक़ी नज़फ़ी साहब के पास लगेंगे और इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट आएगी। इलेक्शन कमीशन उन हल्का बंदियों के मुतल्लिक़ कहेगा कि हाँ जी इसमें कोई गलती रह गई है, फिर हल्का बंदियाँ दोबारा बनेगी, फिर वोटर लिस्टें, ये एक पूरा सिलसिला है। आप एक बात जहन में रखें कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो कैसे तब्दील होता है और किस तरीके से पिछले 16 माह में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को रूंधा गया है और आईन पाकिस्तान के जो क्लियर कट जो प्रोविजंस ऑफ आइन है उनके साथ जो हशर किया गया है, तो उसके बाद तो डर ही लगता है और किसी फ़ैसले पर भी कोई एतमाद नहीं आता। अदालत में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में समाअत हुई तो अदालत ने कहा कि इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस मामले से क्या लेना देना, ये मामला इलेक्शन कमीशन के साथ उठाएं। उन्होंने इस्तफसार किया कि आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा है, वोटर लिस्ट बनाना और उसकी स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। क्या दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से रजू किया है? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायज़े की हदायत कर देगी। अब आप देखें, अदालत कह रही है कि आपने जो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी तो इलेक्शन कमीशन को जो दी गई आपकी दरख्वास्त है उस पर हम डायरेक्शन कर देते हैं। अब अगर कोई मामला बनता है और कोई अदालत पूछती है तो कहा जा सकता है जी कि हमें तो डायरेक्शन थी, हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत से डायरेक्शन हुई थी, हमने तो उस मामले को खोलना था। अब ये जो दरख्वास्त गुजार था इसने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो यहाँ पर गैर कानूनी मुकीम थे उन्होंने फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड के साथ नादरा में रजिस्ट्रेशन करवा ली और शनाख्ती कार्ड हासिल कर ली है। वो शनाख्ती कार्ड हासिल करने के बाद वो उनके नाम वोटर लिस्टों में भी शामिल हो गए। अब जो वोटर लिस्टें हैं वो गलत बनी हुई हैं, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो नाजायज़ और गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में, वो भी वोटर लिस्टों में शामिल हैं। तो जब तक स्क्रूटनी नहीं होगी तो ये तो साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। और चूँकि ये बड़ी टेक्निकल दरख्वास्त दी गई और बड़ा इंतज़ार करके बड़े तरीके से ये दरख्वास्त दी गई और बड़ी अहम जगह पर यह दरख्वास्त दायर हुई, तो और आम शहरी की जानिब से जब दरख्वास्त है तो आप और मैं बेहतर समझते हैं कि वो क्या दरख्वास्त होती है। जब ये सारा मामला हो गया तो साथ उन्होंने ये सारी प्रेयर्स करके आखिर में ये कहा कि इलेक्शन शेड्यूल रोका जाए। इलेक्शन शेड्यूल की आखिरी तारीख है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर के बाद तो
54 दिन बच जाएंगे और फिर 54 दिन से कम तो शेड्यूल दिया नहीं जा सकता, आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये पूरा एक तरीका था और हर तरफ से ये जो दरख्वास्तें हल्का बंदियों की और इस तरह की हैं, ये सारी एक जो तरीके से वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायज़े की हदायत कर देगी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएँ। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और जो दरख्वास्त गुजार है उससे कहा कि आप कॉपी साथ लगाएँ और फिर हम डायरेक्शन करते हैं इलेक्शन कमीशन को। ये आज की समाअत हुई। चूँकि ये मामला पहले ही मीडिया के ज़रिए फैल चुका था और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी थी, तो इस वजह से इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब भेजा जाना था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजने के लिए दरख्वास्त चाहिए थी। दरख्वास्त तो थी नहीं, अगर दरख्वास्त होती तो वो साथ लगाते। अब वो दरख्वास्त बनाते हैं, पहले कोई एंट्री करवाते हैं, क्या करते हैं, ये सारा मामला बाद में खुल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा और बुशरा बेगम के माबैन ऑडियो जो सामने आई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने समाअत की। अब इस दरख्वास्त को भी ये मुतफरक दरख्वास्त थी, चूँकि पहले मेन केस पेंडिंग है, वो साकिब निसार के बेटे का पहले केस था और उसी के साथ नई है कि रिट पिटीशन फाइल की थी बुशरा बेगम ने, तो उस पर भी अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ था, तो वो मेन केस पेंडिंग था। उसमें इन्होंने मुतफरक दरख्वास्त CM फाइल की थी, सिविल मिसलिनियस जिसको मुतफरक दरख्वास्त कहा जाता है, वो दायर की। तो उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया कि जी ये जो दरख्वास्त है आप अलग से पिटीशन फ़ाइल करें, आप मुतफरक दरख्वास्त नहीं दे सकते। मुतफरक दरख्वास्त पर भी रजिस्ट्रार का एतराज़ था। मुतफरक दरख्वास्त पर अलग से पिटीशन दायर होगी, वो किसी और बेंच के पास जा सकती है। उसी केस में मुतफरक दरख्वास्त होगी, वो बाबर सत्तार के पास जाएगी और फिर वही हुआ, बाबर सत्तार के पास तो जानी थी। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो अदालत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पैमरा बताए लोगों की जो प्राइवेट गुफ्तगू है वो कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है, क्या पैमरा की कोई ज़िम्मेदारी बनती भी है या नहीं बनती। पैमरा तो आजकल एक इमरान खान के हवाले से को 3-4 साफ़ियों की जानिब से जो मुलाकात करके आए, उन्होंने 2-4 बातें की और वो सारा दिन मीडिया पे चली, तो फिर मीडिया को एक अलग नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो लोग मुलव्वस हैं उनका मीडिया पर ख़बर नहीं दी जाएगी। ऐसा नोटिफिकेशन पहले सिंध हाई कोर्ट एक मुअत्तल कर चुकी है, वो भी 9 मई से मुतल्लिक था, अब नया नोटिफिकेशन जारी किया। तो यहाँ पर लोगों के घर की जो ऑडियोज़ हैं वो लीक की जाती हैं और उसको पैमरा लाइव चलाता है मीडिया पे। अदालत ने पूछा कि पैमरा बताए लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए और कहा कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या एतराज़ है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि एतराज़ ये है कि अलग दरख्वास्त दायर करें, मुतफरक दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं। ऑडियो लीक केस में मुतफरक दरख्वास्त दायर हो सकती है, हमारा पहले केस आपके पास पेंडिंग है, हमने उसमें मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। लतीफ़ खोसा साहब का एक जुमला था जिस पर फिर अदालत में एक अहका भी लगा। जो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वकील और मौक्कल, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, उसमें अगर हम आर्टिकल 4 से आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो बाकायदा तौर पर एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई वकील के पास आके अपनी पूरी जो कहानी है वो बता देता है तो आप दुनिया की कोई अदालत उस वकील को बतौर गवाह नहीं बुला सकती कि आप आएँ, आपको चूँकि सारे केस को वो बता गया होगा या सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे गया होगा, तो आप उसके ख़िलाफ़ बतौर गवाह आएँ। ये प्रिविलेज हासिल है कि वो वकील को, और हत्ता के आगे एक आर्टिकल है कानून शहादत ऑर्डर का, लॉ ऑफ एविडेंस का, कि वकील का जो मुंशी है, जो क्लर्क है, उसको भी आप बतौर विटनेस नहीं बुला सकते। कोई रियासत का कोई इदारा उसको कंपेल नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि वो आके उस बंदे के ख़िलाफ़ गवाही दे, क्योंकि जो क्लाइंट और वकील की गुफ्तगू होती है, क्लाइंट अपने आप पूरा केस आके खोल के रखता है, तो वो इसलिए नहीं होता, अदालत ने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। अब यही बात की जब लतीफ़ खोसा ने कि वकील और मौक्कल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आगे जवाब दिया कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। उस पर फिर पूरी अदालत में कह के भी लगे, भाई आप अल्लाह लोग, बुशरा बेगम भी अल्लाह लोग हैं, आपको पता है आपके मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड होते हैं,
تو آپ پھر جو گفتگو کرتی ہیں فون پہ. خیر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہماری ویڈیو کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، لیکن پھر بھی بہت کیئر کرنی چاہیے. جیسے ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی ہر دوسرے دن آڈیو آ جاتی تھی، ان کو پتہ بھی تھا بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، سرویلنس ہو رہی ہے، وہ پھر ان کی ریکارڈنگ آ جاتی تھی. تو جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا تھا؟ اس پر لطیف کھوسہ نے جواب دیا سب کو پتہ ہے جی کون ریکارڈ کرتا ہے. جسٹس بابر ستار نے کہا مفروضے پر تو نہیں چل سکتے. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا یہ میرا نہیں، یہ پورے ملک کے وکلا کا مسئلہ ہے. وکیل اگر موکل سے آزادی سے بات نہ کر سکے تو نظام انصاف کیسے چلے گا؟ کہ اگر میں اپنے کلائنٹ سے بات نہیں کر سکتا، وہ کھل کے اپنا مسئلہ نہیں مجھ سے شیئر کر سکتا، تو پھر ملک کا نظام انصاف کیسے چلے گا؟ جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا؟ جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ کیا آڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے، سب سے پہلے ٹویٹر پر آئی یا کہیں اور پر؟ تو لطیف کھوسہ نے کہا جی آڈیو تمام ٹی وی چینلز نے نشر کی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ پہلے کہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ تو اب اتھارٹیز نے دیکھنا ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ریلیز کہاں ہوئی ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ ریکارڈ کس نے کی. لطیف کھوسہ صاحب کا کہنا تھا کہ پیمرا ویسے تو کسی کا نام لینے پر بھی اسکرین بند کر دیتا ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون ہی محفوظ نہیں ہے. تو اس پر پھر عدالت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے بڑے تگڑے قسم کے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کی آڈیو کی فورینزک کا حکم دے دیا. فورینزک سے یہ مراد ہے کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ یہ آڈیو شروع کہاں سے ہوئی. سب سے پہلے یہ آڈیو کس شخص نے پبلک کی ہے، وہ ٹویٹ کیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ لگائی ہے یا میڈیا کو دی ہے. یہ فورینزک آرڈر کریں، اس کا آڈیو کی فورینزک آرڈر کر دیا. لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کے آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے موقع پر عدالت نے ایف آئی اے کو آڈیو کے فورینزک کا حکم دے دیا. عدالت کا کہنا تھا کہ تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی. جسٹس بابر ستار صاحب نے درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھجوانے کا حکم دے دیا. ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس آئی کو درخواست کی کاپی بھجوانے کا حکم دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی ہے، وہ اپنے تئیں انکوائری کر کے تفتیش کر کے بتائیں کہ یہ آڈیو کس نے ریلیز کی ہے. عدالت نے ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے. عدالت میں جسٹس بابر ستار نے کہا کہ پیمرا بتائے کہ لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو کیسے پرائیویٹ چینلز پر نشر ہو رہی ہے، اس کا جواب بھی طلب کر لیا. تو ہر طرف سے پیمرا کو بھی، ایف آئی اے کو بھی اور آئی ایس آئی کو بھی یہ حکم جاری کر دیا ہے. 11 دسمبر کی تاریخ دی عدالت نے کہا صرف آپ کے پاس 4 دن ہیں، اس میں یہ فورینزک کر کے اور جو اتھارٹیز ہیں وہ جواب جمع کروائیں، یہ بتائیں کہ یہ اس کو پبلک کس نے کیا، لیک کس نے کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بتائیں کہ اس کو ریکارڈ کس نے کیا ہے. عدالت نے کہا کہ چلیں ریکارڈنگ کی تو کہیں سمجھ آتی ہے، وہ کوئی اتھارٹی کرتی ہے، اس کو لیک کون کرتا ہے، ان کو کون دیتا ہے، یہ بھی تو بتائیں ساتھ. عدالت نے 11 دسمبر کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.